तीन चुनाव में तीनों चुनावों में सवाल ये पैदा होता है कि जो आजाद विधायक है, इंडिपेंडेंट एमएलए, वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार उनका काम नहीं कर रही थी तो उन्हें बीजेपी के साथ हो जाना चाहिए था। ये चुनाव का पूरा भार उन्होंने इन तीन विधानसभा क्षेत्र की जनता पर क्यों डाला, क्या कारण रहे हैं। ये जनता को तय करना है कि ये तो आजाद थे, अगर काम नहीं करते तो बीजेपी के साथ खड़े रहते। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि ये तीनों विधायक राजनीतिक मंडी में बिके हैं। जिस विधानसभा की जनता ने इन्हें 5 साल के लिए चुनकर भेजा, जब ये चुनकर आए तो उन्होंने ना कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया, ना बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। उन्होंने आजाद उम्मीदवार के पक्ष में दिया और कहा कि तुम 5 साल तक अपने क्षेत्र का विकास करवाइए। अगर आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था तो आप तो आजाद थे, आपको तो इस्तीफा देने की भी कोई जरूरत नहीं थी। आप पर कोई विक्ट नहीं लागू होता था, आप कहीं से भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होते थे। ये भी आजादी के बाद पहला ऐसा मामला है जिसमें आजाद विधायक विधानसभा के गेट के पास इस्तीफा स्वीकार करने के लिए बैठे और हाईकोर्ट में गए कि हमारा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। खुदा ना खास्ता 3.5 साल हमारी सरकार है, 34 से हिमाचल की जनता ने हमें 38 कर दिया है। अगर कोई एक आधा जीत भी गया बाई चांस, आप देखिए, तो वो तो पक्ष में ही बैठेगा, बीजेपी वालों के साथ ही बैठेगा। और 3.5 साल फिर जब विपक्ष में ही बैठना था तो बीजेपी का साथ ही बैठ जाते आजाद उम्मीदवार, तो क्यों नहीं किया। ये चीज समझने की है। वो कोई सरकार में तो आ नहीं रहा, तो इन्होंने लोगों की भावनाओं को बेचा है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। मेरा मानना है कि 3.5 साल कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के प्रत्याशी को आप 3.5 साल वोट दीजिए। 2027 में जब चुनाव आएगा तब आप ये आकलन कीजिए कि किस विधायक ने आपका अच्छा काम किया है। और मैं ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि ये तीनों जो राजनीतिक मंडी में बिके हैं, इन्होंने कमल को खरीदा है, यानी कि आपकी भावनाओं का भी आदर नहीं किया है। तो आपकी भावनाओं का इन्होंने खिलवाड़ किया है। तो आप इनका चुनाव दो आप भारतीय जनता पार्टी का चुनाव तो 2027 में आएगा। ये तो बिके हुए का चुनाव है, बेईमान और ईमानदारी के बीच चुनाव होगा। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी इस बार इन बिके प्रत्याशियों को सबक सिखाएं। सर 13